हेलो फ्रेंड्स। मैराथन क्लास के स्किल डेवलपमेंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग स्किल डेवलपमेंट क्लास के अंदर प्रीलिम्स की जो स्किल है उस पर बात करेंगे। प्रीलिम्स जीएस पेपर वन जिसे हम लोग कहते हैं प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की क्लास पर हम लोग बात कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि हम लोग वहां तक पहुंच सकें कि अल्टीमेटली प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, चाहे जैसे भी वो पूछे, इस तरह से वो स्किल हम लोग डेवलप कर सकें कि उसके क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें और विथ ईज आंसर कर सकें। हमें ज़्यादा न टेंशन लेना पड़े वहाँ पर, ना ये सोचना पड़े कि ये क्या है नहीं है। उसको डेवलप कर सके हम लोग एक एक पॉइंट को पकड़कर, एक एक पार्ट को पकड़कर, ये सामने मेरे क्वेश्चन है, इसे कैसे पढ़ना और समझना है, कोर इसमें से कैसे ढूंढ के निकालना है, जिसके बेस पर इस स्टेटमेंट को हम, जिस मैं कोर कहता हूँ, जो जब हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे तो बात करेंगे, इस स्टेटमेंट को हम जो यूपीएससी डिमांड कर रहा है, ट्रू और फॉल्स, या फिर जिस तरह के उसके ऑप्शंस के डिमांड हैं, उस कोर को ढूंढ सकें हर एक स्टेटमेंट में। और अल्टीमेटली वो क्या थॉट लेकर आएँ, वो क्या एग्ज़ाम्पल्स कैसे आएँगे, वो चीज़ें कैसे आएँगी सोचने के लिए, कि जो हमें इंश्योर कर पाएँ कि अब जो हम आंसर करने वाले हैं इस क्वेश्चन का, वो बिल्कुल पिच परफेक्ट होने वाला है। कोई चांस नहीं है कि यूपीएससी इसको गलत कर सके। इस तरह से तो पिछली क्लास में हमने समझा था कि यूपीएससी ने कैसे अपने क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज किया है समय के साथ में, जिसमें हमने 2013 से पहले वाले टाइप के क्वेश्चंस को भी समझा, 2013 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस को भी समझा, और विथ एग्जांपल्स हमने समझा। फिर 2022 का मैंने आपको झलक दिखाया था कि किस टाइप के थोड़े से चेंजेस यूपीएससी लेके आ रहा है, जिसमें 7 क्वेश्चंस थे। और 2023 के अल्टीमेटली जहाँ बिग मेजर चेंज यूपीएससी लेके आया विथ 65 क्वेश्चंस ऑफ वेरी डिफरेंट काइंड, बिल्कुल अलग ऑप्शंस के साथ, अजीब तरह के ऑप्शंस जो कभी स्टूडेंट्स ने पहले फेस नहीं किए थे। झलक लेकिन यूपीएससी ने दिखा दी थी 2022 में। अब जो वहाँ चेत गए थे, जो समझ गए थे, जो यूपीएससी के माइंड को समझते हैं, वो तो वहाँ से समझ गए होंगे कि अब क्या होने वाला है, लेकिन बाकियों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। तो वो हमने देखा। आज हम लोग अब देखेंगे, अब देखिए हम लोग पैटर्न समझ चुके हैं। अब अल्टीमेटली हमें वो प्लान बनाना है स्किल डेवलपमेंट के लिए, किस प्लान पर चलकर हम लोग वो स्किल को डेवलप कर सकें, मास्टर कर सकें उस स्किल को। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में अलग-अलग सब्जेक्ट्स के, वहाँ हम बिल्कुल काम होकर, बिल्कुल शांत रहकर बड़े आसानी से आंसर कर सकें। तो आज हम लोग कॉन्ट्रिब्यूशंस ऑफ सब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सब्जेक्ट्स के क्या कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं। उसके बाद हम लोग फिर आगे के प्लान को तैयार करेंगे। मेरा मानना है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात की जाए तो होता क्या है कि एक तरह के क्वेश्चन से हम जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, तो हमारा माइंडसेट वहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट हो जाता है, फ़ोकस्ड हो जाता है, कि जब भी उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन को हमने देखा कि अच्छा यूपीएससी तो इस पर इस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। यूपीएससी के माइंड को हर सब्जेक्ट के साथ समझना है कि इस सब्जेक्ट पर इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करता है। मैंने इसको इस तरह से सीखा था कि किस तरह से इसको लेना है, किस तरह से सॉल्व करना है, किसको छोड़ना है, वो सारी बातें। तो हम बड़े कंफर्टेबल हो सकें जब हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक फ़ोकस्ड वे में इसको देख लेंगे। जिस तरह अर्जुन ने मछली की आँख को देखा था, चिड़िया की आँख को भेदा था। तो फिर यूपीएससी अगर अलग-अलग भी पूछता है, जो वो पूछता ही है, रैंडम तरीके से पूछता है, सब्जेक्ट्स को मिक्स करके,
हो सकता है एक का सब्जेक्ट का यहाँ दिया है, कोई और दे दे। तो उसमें हम बड़े आसानी से इन्वॉल्व हो सकें और जैसे कहते हैं ना कि पानी में से दूध को जो है हंस निकाल लेती है, वो नीर छीर विवेक, वो हम वहाँ पे आसानी से कर लें क्योंकि हमने अलग-अलग सबको मास्टर किया हुआ है। तो अब अगर कॉम्बिनेशंस में आएँगे, तो हमें जो हमारा लक्ष्य है वो बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे जाएगा। तो आइए उस पैटर्न पर आज हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखें कि क्या कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं ताकि हम एक अपने प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डिज़ाइन, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे सकें स्किल डेवलपमेंट के लिए। अगर कॉन्ट्रिब्यूशंस देखें, contributions from different subjects. हिस्ट्री की मैं बात करूं तो यहाँ से यूपीएससी जो है प्रीलिम्स में अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस पूछता है। ट्वेंटी 23 रिसेंट की बात करें उसमें यहाँ से 14 क्वेश्चन आए थे, तो ये अप्रॉक्स में यहाँ पे रहता है। ये मैं करंट 2023 की बात कर रहा हूँ। ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ भी 15 to 20 आप रेंज ले सकते हैं और 2023 में यहाँ से 16 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी की बात करें तो ये भी वही रेंज है और 2023 में यहाँ से 15 क्वेश्चन आए थे। मैं इकोनॉमी की बात करूं तो यहाँ भी आप इस रेंज को ले सकते हैं। 2023 में 14 क्वेश्चन आए। इन्वायरमेंट की बात करें तो इसका जो दायरा है वो 10 to 15 है और 2023 में 14 क्वेश्चन वहाँ से भी आए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका रेंज 10 to 12 और 2023 में 12 क्वेश्चन आए थे। और अल्टीमेटली करंट इवेंट्स की बात करें तो यहाँ से भी 10 to 15 क्वेश्चंस रहते हैं और 2023 में 11 क्वेश्चंस करंट इवेंट से आए थे। और अब यूपीएससी कुछ मिससेलेनियस भी पूछने लगा है। देखा जा रहा है कि वो कभी कभी स्टैटिक पोर्शन जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स और भी कोई कोई अगर यूनिक इवेंट कुछ हो गया तो वहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी अब थोड़े से पूछने लगा है। तो उसे मिससेलेनियस में रखेंगे जहाँ से अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं और इस बार यूपीएससी ने यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछा है। अगर आप देखोगे इनको, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये पिलर्स हैं। ये फाउंडिंग पिलर्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जिस पर प्रीलिम्स की आप समझिए कि इसको सक्सेसफुल आप क्रैक कर सकें प्रीलिम्स को, उसकी जान जो है वो इन चारों में बसी हुई है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन चारों को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो थोड़े बहुत उलट-फेर के साथ कभी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, मिला के अराउंड 60% क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ये फाउंडिंग पिलर है। चारों इन्हें पिलर मैं कहता हूँ। तो एक तो ये पिलर्स हो गए जिन्हें हमें सबसे ज़्यादा फोकस के साथ तैयार करनी है। अगर ये लेकिन चूँकि अब ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग इसी पर निर्भर हो जाएँगे, तैयार तो करना है लेकिन हर सब्जेक्ट में कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो
परे होते हैं सॉल्व करने के, वहाँ पे मुश्किल आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी कुछ ना कुछ तो डिफ़िकल्ट करेगा, ईज़ नहीं करेगा हर सब्जेक्ट में। और दूसरी बात ये भी होती है कि वैसा इसलिए भी करता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल्स भी ली ऑप्शनल जो सब्जेक्ट आते हैं वो भी लिए जाते हैं। तो वो कुछ उस लेवल के भी क्वेश्चन लेकर चले जाता है, अलग-अलग सब्जेक्ट्स में थोड़े। तो जो ऑप्शनल के जिन्होंने लिया है वो उनको थोड़ी-सी हेल्प हो जाती है ज़्यादा, वो ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। सबका अलग-अलग किसी में एक को हेल्प हुआ तो किसी में दूसरे को हेल्प हो जाएगा, उसके बाद तीसरे को, चौथे को, तो सब ऑलमोस्ट बराबर आ जाते हैं फिर लेवल पर। जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम है उसको भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिविल सर्विस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के साथ इंक्लूड कर लिया गया है। फॉरेस्ट तो नेचर है, एनवायरनमेंट है, तब से एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लगे। वो भी उन उसके भी क्वेश्चन इनके साथ लगभग मैच करने लगे। आप देखिए इसी साल 14 क्वेश्चन आए, तो वहाँ भी 10 टू 15 का रेंज आ जाता है, तो वो भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। आप इसे एक क्या कहें, आप इसे स्पेशल पिलर कह सकते हैं। एक या फिर आप सेकंड पिलर कह सकते हैं। ये सब तो यूनिक पिलर्स हैं। इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ये तो साँस है आप समझ लीजिए। लेकिन वो भी एक सपोर्टिव सपोर्टिव पिलर आप इसे कह सकते हैं, एक सपोर्ट कह सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो यहाँ से भी आप देख लीजिए कि 10 से 12 क्वेश्चन हैं। और करंट इवेंट से तो आप करंट की तैयारी करते ही रहते हैं जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के इवेंट्स हैं या कुछ यूनिक इवेंट अलग से हो गए, तो वो और मिससेलेनियस अराउंड 5। मिससेलेनियस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको आता है तो आप सॉल्व करें या बिल्कुल छोड़ दें। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन के लिए माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे को अगर आता है एग्ज़ाम में तो कुछ ही आपको 100 में 100 तो सॉल्व करके नहीं आना, इस माइंडसेट को प्रिपेयर रखिएगा। जब हम लोग स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी पर आपको थम के रहना है। उससे इधर-उधर हाथ-पाँव नहीं मारने हैं क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत रिसर्च के बाद डेवलप होती है। उसमें जितने भी गलतियाँ हो सकती हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन गलतियों से बाहर निकाल के कोई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे हम। कि बहुतों ने गलतियाँ की ये तो आप एक्सपेरिमेंट्स ये वो चीज़ सब चीज़ को ध्यान में रखकर तो अल्टीमेटली हमें उस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखना होगा जब हम लोग उस पर आएँगे। तो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी जो ऐसा पोर्शन है जिसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अलग से आप करने जाओगे तो आप ज़्यादा कितना भी हाथ-पाँव मारोगे, तो एक तो ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, बहुत आपको फँसाएगा एक, तो यहाँ पे जाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। लेकिन जो करंट में आते चले जाते हैं साइंस के स्पेशल टॉपिक्स और वैसे भी मैंने देखा है कि यूपीएससी जो पूछता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, वो ज अगर मान लीजिए 10-12 पूछ रहा है, तो 50% तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, जब हम लोग स्किल डेवलपमेंट करेंगे इनके क्वेश्चंस पर, तो उसके आधार पर मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊँगा कि आप बड़े आराम से समझ के आधार पर सिर्फ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करीब आधे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। उसके लिए अलग से आपको पढ़ने की, अलग से प्रिपेयर करने की, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए कि जा रहे हैं, बहुत सारा समय लगा रहे हैं, ना खराब ना करें वहाँ समय अपना, बिल्कुल खराब ना करें। हाँ, मेंस के लिए जो साइंस एंड टेक की पोर्शन है, उन्हें समझ भर लें, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। तो और जो करंट में इम्पोर्टेंट आ रहे हैं, उन्हें बस पढ़ते रहें आप, एक यूनिक तरीके से। तो ये दोनों पोर्शन जो आपका है, इसमें आपको ज़्यादा फँसने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये देख लें 12, 4, 16 करीब 15 क्वेश्चन्स ऐसे हैं, जो आपको छोड़ देने हैं, आप छोड़ सकते हैं बड़े आराम से। इसमें मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जो मैं टेक्निक्स पर आपको बता दूँगा। तो मान लीजिए यहाँ से आपने दोनों मिला के मैंने कहा 15, तो आपने 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ छोड़ दी। फिर तो इधर हमारे पास ऑलरेडी 80, तो हमारे पास फिर बचते कितने हैं अराउंड 85। और मैंने गाइडेंस पार्ट के आप में जो कट ऑफ की बात की थी प्रीलिम्स की,
तो मैंने कहा था कि अब 50% मोर देन एनफ हो जाएगा आपके लिए। 50, यहाँ तो 85 हमें मिल रहे हैं, तो उसमें भी मतलब 50 से बात करें, तो मैंने कहा था कि अराउंड 55 हम लोग जाएँगे तो सेफ़र साइड पे रहेंगे। तब भी आपके पास 25 क्वेश्चन गलत करने की छूट होगी इन सारे सब्जेक्ट्स में। मेन जो हमारा फ़ोकस होगा, पिलर्स में जो फ़ोकस होनी चाहिए, वो इन चारों सब्जेक्ट पर तो होगी, प्लस अब एनवायरनमेंट और साथ में करंट जो हम लोग तैयार करते रहते हैं, अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है उसमें। करंट तो हमारा थ्रू आउट प्रिपेयर होता रहता है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो वहाँ से कवर हो जाएगा। स्पेशली फ़ोकस के साथ हमें इन पर ध्यान देना है और करंट को साथ में लेकर चलते रहना है। इन्हें भी करंट से जोड़कर पढ़ना है, जो भी करंट में आएगा उनसे जोड़कर इन्हें तैयार करना होगा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, वो भले पूछे इन पिलर्स पर, बेसिक्स पर पूछे, लेकिन उसका लिंक कहीं न कहीं करंट से होता है और वो वाजिब भी है, क्योंकि अब देखिए हर साल स्टूडेंट बैठते हैं, अलग-अलग स्टूडेंट बैठते हैं, तो एक यूपीएससी का एजेंडा भी तो होना चाहिए। वो किसी के साथ अनफ़ेयर तो नहीं हो सकता। तो आप अपने समय से जुड़े हुए हो कि नहीं, ये यूपीएससी सबसे ज़्यादा डिमांड करता है। इसीलिए वो इस तरह से जाता है। सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक जाने का मेरा पर्पस ये रहा कि मैंने आपको इस तरह से इसीलिए बताया, क्योंकि अब देखिए, जब सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक हम चीज़ों को देखेंगे ना, तो अब क्या होगा, एक-एक करके अब जब हम लोग स्किल डेवलपमेंट करेंगे इनके क्वेश्चंस पर, तो मैं एक-एक करके सब्जेक्ट पर जाऊँगा। सब्जेक्ट तो होगा क्या, हम इसके साथ फ़ैमिलियर हो जाएँगे। एक तरह के सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन को फ़ैमिलियर हो जाएँगे, उनमें सब कुछ देखेंगे कि यूपीएससी किस तरह से इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। किस तरह से फ्रेम करता है, किस तरह ऑप्शंस को गढ़ता है और वो क्या चाहता है कि आप किस समझ के साथ इसको सॉल्व करो। कैसे आप वहाँ पे सोचेंगे। तो एक-एक सब्जेक्ट पर यूनिक वे में हम लोग डेवलप करते चले जाएँगे स्किल, ताकि जब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने आए ना, तो वो सारा स्किल सब एक साथ हमारी मदद के लिए आ जाए। जब हम लोग स्पेसिफिक जाके देख लेंगे, तो फिर अब जो रैंडम तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, इस सबको मिक्स करके पूछ रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम तैयारी ही रैंडम तरीके से करते हैं, स्किल मतलब कि स्किल डेवलपमेंट अलग-अलग सब्जेक्ट्स के एक-एक करके अगर लेने लगे हम, तो उसमें होगा ये कि हम समझ नहीं पाएँगे को समझ नहीं पाएँगे कि यूपीएससी का माइंड क्या है, किस तरह से वो क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। वो स्पेसिफिकली फ़ोकस रूप में हम नहीं देख पाएँगे, क्योंकि वो भटकाएगा हमें। कि अरे ये यहाँ कुछ, तो एक पैटर्न हम लोग डेवलप नहीं कर पाएँगे। लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाएँगे तो वो पैटर्न दिखाई देगा। रैंडम तरीके से एग्ज़ाम में यूपीएससी पूछता ही इसीलिए है, ताकि आप कन्फ्यूज़ हो। उस कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए ज़रूरी है कि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाएँ। तो अब जब हम लोग आगे के क्लास में जाएँगे, ये मैंने बात की कंट्रीब्यूशंस पर, अब हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को ले लेकर जो यूपीएससी ने पूछे हैं, हम लोग पिछले 5 साल के करीब क्वेश्चन लेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को यूपीएससी का माइंड क्या है, किस तरह से वो क्वेश्चंस फ्रेम करता है, किस तरह से ऑप्शंस को अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए डिज़ाइन करता है और उन पर किस तरह से हमें सोचने की ज़रूरत है, किस तरह से यूपीएससी चाहता है कि हम सोचें, कहाँ से सोचें, कैसे सोचें और आंसर तक कैसे पहुँचें, वो टेक्नीक हम सबके साथ डेवलप करेंगे। मैंने कहा पिछले 5 साल के क्वेश्चंस मैं लूँगा तो 2019 टू 2023 यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इकोनॉमी से। इकोनॉमी से इसलिए क्योंकि इकोनॉमी पर अभी हम लोग क्लास भी कर रहे हैं। तो एक तो वो बात, ताकि आप कनेक्ट कर सको इज़ी, प्लस इकोनॉमी की तरफ यूपीएससी का झुकाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली अब टारगेट भी गवर्नमेंट की ऐसी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, फिर सेकंड हाईएस्ट, अल्टीमेटली फर्स्ट हाईएस्ट। तो और अल्टीमेटली इकोनॉमी से सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। तो रिसोर्सेज़ की बात आती है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने सोचा है कि इकोनॉमी के क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे।
वहाँ सब कुछ समझेंगे कि यूपीएससी का क्या पैटर्न रहा है, वो किस तरह से सिलेबस के अलग-अलग क्वेश्चन पर मूव करता है। एक को उसने इस बार पूछा, तो क्या उसको रिपीट कर रहा है या अब कहाँ जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, सब चीज़ को पॉइंट-पॉइंट सब कुछ मतलब एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक को लेकर इतने हम लोग उसके साथ हैबिचुअल हो जाएँगे, इतने फ़ैमिलियर हो जाएँगे कि कोई दिक्कत ही ना हो जब हम लोग उसको एग्ज़ाम में देखें तो। ऐसा लगा अरे ये तो मेरा अपना है, मेरा लंगोटिया यार है। चलो दोस्त चलते हैं। इतने फ़ैमिलियर हो जाएँगे, ऐसे दोस्त बना लेंगे उसको, बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं और बेस्ट फ्रेंड जब कोई बन जाता है, तो वो आपकी मदद करता है, आपको धोखा नहीं देता। तो एग्ज़ाम में कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आगे हम लोग अब बात करेंगे उन क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।